अनेकांत न्याय और स्यादवाद। डॉक्टर श्रेयांश सिंघई जी आज हमको डिटेल में बताएंगे। इनका मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन इनका संक्षिप्त परिचय है। मतलब ये यहाँ पर जयपुर में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, उसमें आप प्रोफेसर हैं, और ये कई जो छोटी छोटी यूनिट हैं उनके चेयर पर्सन भी रह चुके हैं। आपने मतलब 10 लोगों को पीएचडी कराई है और लगभग 20 किताबें इन्होंने पब्लिश की हैं, और कई इनके शोध पत्र उपलब्ध हैं। और साथ में एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा, श्रमण सुत्तम, जो श्रमण सुत्तम जो ग्रंथ है, जिसको कि विनोबा भावे जी की प्रेरणा से लिखा गया था और सभी संप्रदाय के लोगों ने मिलकर के लिखा था। हालांकि जिनेन्द्र वर्णी जी थे, उन्होंने कंपाइल किया था, और जितना उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस प्रचार प्रसार जैन कम्युनिटी में नहीं हो पाया, जबकि भावना ये थी कि कम से कम एक ऐसा ग्रंथ हो जो सभी संप्रदायों को मान्य हो, और सबों को मान्य भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसके ऊपर टीकाएं भी लिखी जानी चाहिए, नहीं लिखी गई। एक डॉक्टर दयाराम जी भार्गव जी, उन्होंने अभी पिछले साल ही, अभी तो रहे नहीं, उन्होंने इंग्लिश टीका लिखी थी। अभी डॉक्टर श्रेयांश जी ने बहुत ही मेहनत करके उसकी संस्कृत टीका लिखी है। तो मतलब ये है कि उस पर काम की बहुत गुंजाइश है, और प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। तो श्रेयांश जी का ये बहुत ही मतलब वो माइलस्टोन टाइप का कार्य रहा। मुझे तो बहुत प्रसन्नता है इस बात की। डॉक्टर श्रेयांश जी बहुत अपने समाज के विद्वान हैं, वरिष्ठ विद्वान हैं। तो अब ज्यादा उनके बारे में इतना विशेष ना कह करके मैं उनसे ही सीधा रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वो व्याख्यान शुरू करें, और उससे पहले मंगलाचरण आप ही कर दीजिए, नहीं तो हम अदरवाइज वो किसी सीनियर को हम बुला ही लेते हैं। खास करके हमारे कछाड़ा साहब अभी आए नहीं है आज। तो श्रेयांश जी से निवेदन करूंगा कि आप मंगलाचरण के साथ ही अपना व्याख्यान शुरू करें। डॉक्टर श्रेयांश जी। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। जैन अकादमी ऑफ स्कॉलर्स में ये मेरा पहला व्याख्यान है, और लाड़नू गया था तो वहां संयोग बना, समनी जी से चर्चा हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इससे जुड़ेंगे। तो मैंने कहा मुझे तो प्रसन्नता होगी, तो मैं आपसे आज जुड़ रहा हूँ, तो इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। इसी बहाने थोड़ी शास्त्र चर्चा हम कर पा रहे हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है अनेकांत और अनेकांत स्यादवाद एवं नय की अवधारणा। ये टॉपिक अपने आप में बहुत मायने रखता है। अभी डॉक्टर अनिल जी ने जो श्रमण सुत्तम की बात कही, उसकी भी एक लाइन में मैं चर्चा करने के बाद अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। श्रमण सुत्तम पर संस्कृत टीका लिखने का योग बना और 5 वर्ष का उसमें श्रम लगा, और अच्छे काम में विघ्न भी आते हैं तो विघ्न बाधाएं भी आई, और जैसे तैसे वह ग्रंथ आप लोगों के सामने अब है। तो मेरा ये निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग उस में जो प्रतिपादन हुआ है, जो संस्कृत टीका है, वो श्रवण सुत्तम के मर्म से आपको जोड़ने में समर्थ होगी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये ग्रंथ संप्रदाय निरपेक्ष है। तो इसमें भी अनेकांत, स्यादवाद, सप्तभंगी और नय की चर्चा है। उस सब से तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं केवल अपने विचार रखूंगा, शास्त्र की बातें भी मैं ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। यदि आप जिज्ञासाएं पैदा करेंगे तो उनके उत्तर मैं देकर के प्रसन्न भी हो सकूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे बोलना कितना है,
कितने समय तक बोलना है, उस हिसाब से मैं अपना माइंड मेकअप करके और प्रारंभ करूं। आप 45-50 मिनट तो बोल ही सकते हैं साहब, उसके बाद में प्रश्न उत्तर ओके। लेंगे, सारे टाइम रहते हैं, और आधा घंटा हाँ क्वेश्चन आंसर। हाँ, ओके, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि अनेकांत स्यादवाद एवं नय की अवधारणा। अनेकांत एक व्यापक अर्थ में प्रसिद्ध शब्द है। अनेकांत को हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जैनियों का सिद्धांत है, जैनियों के द्वारा इसे समझा गया है और जैनी इस पर गौरव करें, बहुत बढ़िया बात है। मैं ऐसा मानता नहीं हूं, क्योंकि ये जैनियों का शब्द नहीं है, अनेकांत शब्द है और वह पूरे यूनिवर्स को, पूरे विश्व में व्याप्त वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है, उनको ही तरफ हमें इंगित करता है। जगत में जो कुछ भी है वो सब अनेकांत है, अनेकांत के अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। तो अनेकांत को हम इस व्यापक अर्थ में देखें, तो अनेकांत का मतलब है अर्थो अनेकांत। अर्थ अनेकांत है। अर्थ अर्थते गम्यते यत् वस्तु, जो जानी जाती है वो वस्तु है। वस्तु है मतलब जिसमें गुण बसते हैं, गुण ही धर्म है। उन गुणों में होने वाला जो परिणमन है वो परिणमन भी धर्म है। नित्य धर्म और अनित्य धर्म दोनों ही वस्तु के अंदर मौजूद रहते हैं। उनको परस्पर सापेक्षता से समझने की जब हम कोशिश करेंगे तो हमें प्रत्येक वस्तु को अनेक धर्म वाला जानना पड़ेगा। अतः हमें ये निर्णय करना होगा कि अनेकांत का मतलब हमारी आत्मा भी है, अनेकांत का मतलब हमारा शरीर भी है, अनेकांत का मतलब शरीर में विद्यमान एक एक परमाणु भी है। जो कुछ भी जगत में है वो सब अनेकांत है। अनेकांत और अनेकांतवाद में बहुत बड़ा अंतर है। अनेकांत वस्तु है और अनेकांतवाद उस अनेकांत वस्तु को बताने वाला वचन व्यवहार है। वचन व्यवहार जो होता है वो आप सब जानते हैं, है तो वचन व्यवहार पुद्गल का परिणाम, किंतु वह श्रुत ज्ञान के निमित्त से किसी प्राणी के द्वारा ही प्रवर्तित होता है, संगी पंचेंद्रीय प्राणी के द्वारा। अगर कोई संगी पंचेंद्रीय प्राणी नहीं है तो वह अनेकांतवाद का प्रवर्तन कर ही नहीं सकता। अनेकांतवाद और स्यादवाद, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भी अपन समझ सकते हैं। परंतु हमें ये जानना होगा कि अनेकांत को बताने वाला वाद सर्वथा सत्य नहीं हो सकता। अनेकांत को बताने वाला कोई भी वचन व्यवहार पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। आंशिक सत्य ही होगा और आपेक्षिक सत्य ही होगा। यदि हम अनेकांतवाद को सर्वथा सत्य मान लेंगे तो एकांतों की उपेक्षा हमारे द्वारा हो जाएगी। आज समाज में ये विकृति भी पनप गई है कि हम तो अनेकांतवादी हैं, एकांतवादियों का खंडन करेंगे। एकांतवादी का खंडन करना मैं समझता हूं कि द्वेष के बिना संभव नहीं है, और हम अनेकांतवादी हैं ऐसा मानना राग के बिना संभव नहीं है। और जब हमारी बुद्धि राग द्वेष से ग्रसित होती है तो वस्तु को या वस्तु स्वरूप को समझने में असमर्थ हो जाती है। अतः अनेकांतवाद जो है वह किसी के खंडन मंडन के लिए नहीं है। अनेकांतवाद से हम एकांतवादियों का खंडन करें, यह परंपरा अच्छी परंपरा नहीं मानी जानी चाहिए। अनेकांतवाद वस्तु के स्वरूप का निर्णय करते हुए उसे जानने का एक बौद्धिक तरीका है, जो जिसको हम शास्त्र वचनों से नियंत्रित कर सकते हैं, ज्ञानी गुरुओं के उपदेश से, उनके द्वारा दिए गए तर्कों से, युक्तियों से नियोजित करके अपनी बुद्धि को समझने में सफल हो सकते हैं। अतः अनेकांतवाद हमारी बुद्धि का व्यवसाय हो सकता है, और वह व्यवसाय
अनेकांतात्मक वस्तु का विरोधी नहीं है, और कोई भी अनेकांतात्मक वस्तु किसी एकांत का विरोध नहीं कर सकती है। अगर वस्तु एकांत का विरोध करने लग जाए तो फिर वो अनेकांत रूप हो ही नहीं सकेगी। परस्पर विरोधी धर्म भी वस्तु के अंदर मौजूद रहते हैं, उनमें कोई विरोध पैदा नहीं होता। तो यदि हमारी बुद्धि में एकांतवाद और अनेकांतवाद का विरोध पैदा होगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि अनेकांत को समझना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। अतः अनेकांत को समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि को नियंत्रित करना होगा और एकांत को ईमानदारी से समझने के लिए प्रयत्न करना होगा। तब हम अनेकांतवाद को समझेंगे। अब आप कहेंगे अनेकांत को समझना है तो एकांत में बुद्धि को नियंत्रित क्यों करना है? क्योंकि हमारी बुद्धि असमर्थ है। जिस स्थिति में अभी हम हैं उस स्थिति में हमारी बुद्धि सक्षम नहीं है। हमारे पास स्मृति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो कुछ भी थोड़ी बहुत अभिव्यक्ति है, परिणमनशीलता है, उसके द्वारा ही हमें वस्तु को जानना है, और वह हम एक साथ नहीं कर सकते, एक साथ पूरी वस्तु को नहीं जान सकते। इसलिए वस्तु को एक एक अंश से जानते हुए, उनके एक एक धर्म से जानते हुए हम पूरी वस्तु का अनुमान कर सकते हैं। और जब हमारी बुद्धि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि हम वस्तु को जानने में समर्थ हैं, तो हमें ये निर्णय करना होता है कि वो अनेकांत रूप वस्तु हम खुद हैं, हमारी आत्मा ही अनेकांत स्वरूप है। और ऐसा निर्णय करके यदि हम अपने को जानने का प्रयत्न करेंगे तो अनेकांत हमारी बुद्धि में फलित हो जाएगा, अनेकांत रूप वस्तु का अनुभव हमें हो जाएगा और हम अनेकांत को समझ तो पाएंगे पूर्ण रूप से, किंतु उसका वाद जब भी हम करने जाएंगे तो वह वाद एकांत से ही होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा। अतः अनेकांतवाद, अनेकांत वस्तु का वचन व्यवहार तो है, परंतु कोई भी वचन व्यवहार जो अनेकांतवाद के रूप में हमारे द्वारा जाना या पहचाना जाता है, वह पूरी वस्तु को समझाने में असमर्थ होता है। परिपूर्ण वस्तु को समझने के लिए हमें अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर और उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा, और उससे ही हम जब नयातीत होंगे तो अनेकांत जानने में आएगा। और वह अनेकांत हमारा ही स्वयं का तत्व होगा, हमारी स्वयं की ही आत्मा होगी। वो आत्म तत्व ही हमारे लिए अनेकांत है, यदि हमें अनेकांत को जानना है तो। ये बात मैं स्पष्ट रूप से आगम के आलोक में कह सकता हूं। इसमें अगर आपकी जिज्ञासाएं होंगी तो मैं उसका समाधान करने की अपनी बुद्धि के अनुसार कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने कहा था कि अर्थो अनेकांतः, कि अर्थ ही अनेकांत है, माने प्रत्येक वस्तु अनेकांत है। तो अब आप कहेंगे वस्तु क्या है? तो वस्तु है प्रत्येक द्रव्य। द्रव्य में गुण है, गुणों में परिणमन होता है, और ये सब कुछ एक साथ युक्त है। माने गुण द्रव्य में रहते हैं, गुणों में परिणमन अपनी योग्यता से होता है, इसको कोई करने वाला नहीं है। द्रव्य को भी किसी ने नहीं बनाया है। गुण जो वस्तु में है वो अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। उनमें जो अयुत सिद्ध संबंध है गुण में द्रव्य में, द्रव्य के आश्रय में गुण रहते हैं, परंतु गुण द्रव्याश्रय के बिना कभी भी नहीं पाए जाते। ना वे कभी अलग पाए गए हैं और ना ही वे कभी अलग पाए जा सकते हैं। अतः गुणों का आश्रय द्रव्य कहा जाता है, कहना कहे बिना समझा भी नहीं जा सकता। और द्रव्य में ही गुण रहते हैं, ये बात यथार्थ है। और वे गुण प्रतिक्षण परिणमनशील हैं, प्रतिक्षण परिणमन करते हैं, और वह परिणमन बदलता रहता है। अब वो परिणमन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, तो इसके बारे में भी शास्त्रकारों ने हमें दृष्टि दी है। पर्याय
अपने गुण में से प्रादुर्भूत होती है और गुण में ही विलीन हो जाती है। वह पर्याय प्राग भाव रूप से आकलित हुई है, माने जिस समय जो पर्याय हुई है वह पर्याय अपने पूर्व काल में, अनादि से लेकर के अब तक के काल में उस द्रव्य में, उस गुण में नहीं है, उसमें उसका अभाव है, और एक क्षण के बाद प्रध्वंस होकर के उसका अभाव हो जाएगा। अतः वह पर्याय प्रध्वंसा भाव से उसी गुण में विलीन हो जाएगी। अब अगर हम आगे पीछे उस पर्याय के सत्व को सर्वथा स्वीकार करने की कोशिश करेंगे तो हम प्रध्वंसा भाव और प्राग भाव का अपलाप करने के कारण वस्तु स्वरूप को नहीं समझेंगे। इसमें अनित्य पर्यायों का द्रव्य के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है और गुणों का द्रव्य के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है। इस प्रकार नित्य और अनित्य धर्म जो वस्तु में मौजूद हैं, उनकी निमित्तता से गुण सदा द्रव्य में बने रहते हैं और पर्याय अनित्य धर्म की निमित्तता से अपने समय में मौजूद रहती है और फिर अनित्य बने से, अनित्य होने के कारण उनका विलय गुण में ही हो जाता है। ये बहुत बड़ा विचार है जैन दार्शनिकों का, और इसे समझने के लिए मैं समझता हूं कि इस पे ज्यादा अभी चर्चा करना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि ये चर्चा तो साक्षात हो तो ज्यादा स्पष्टता हम कर सकते हैं। पंचास्तिकाय पढ़ करके हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि द्रव्य, गुण और पर्याय का परस्पर में क्या रिलेशन है। द्रव्य भी अनेकांत रूप है, गुण भी अनेकांत रूप हैं और पर्याय भी अनेकांत रूप हैं। क्यों? क्योंकि वे सब एक ही हैं। बहुत होकर के भी बहुत नहीं है, दो नहीं है, एक ही है, एक द्रव्य ही है, एक वस्तु ही है। तो जैन दार्शनिकों ने जो द्रव्य की अवधारणा दी वो बहुत गूढ़ और गंभीर है, और भारतीय दर्शन प्रस्थानों की सारी अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी करने में समर्थ है। भारतीय दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन की जो अवधारणा है, प्रकृति पुरुष की अवधारणा, और फिर उसी अवधारणा को आगे करके ईश्वर प्रणिधान से मुक्ति का जो मार्ग योग दर्शन के द्वारा हमें समझने को मिलता है, वो अवधारणा भी जैन फिलॉसफी में दिखाई देती है। अब उसके बाद न्याय और वैशेषिक दर्शन का जो प्रस्थान है, वह प्रस्थान भी द्रव्य की अवधारणा को स्पष्ट करता है। उन्होंने 6 पदार्थों को पहले स्वीकार किया: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और जब इतने से उनका काम नहीं चला तो फिर उन्होंने अभाव पदार्थ की भी कल्पना की। मैं ऐसा मानता हूं कि ये उनके 6 के 7 के 7 पदार्थ एक वस्तु को, एक द्रव्य को, एक आत्मा को, एक परमाणु को समझने के लिए अपरिहार्य हैं। जैन दार्शनिकों ने उसे द्रव्य के कॉन्सेप्ट से ही क्लियर कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि द्रव्य का गुणों के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है और पर्यायों के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है। द्रव्य, उसमें गुण है, उसमें जो परिणमन होता है वो उसका कर्म है, और वह कर्म सामान्य भी होता है, विशेष भी होता है। सामान्य गुणों की चर्चा और विशेष गुणों की चर्चा भी हमारे यहाँ है, और वस्तु में भाव रूप और अभाव रूप धर्म युगल मौजूद है। तो भावात्मक सत्ता के रूप में द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा और अभावात्मक सत्ता के रूप में भी चर्चा है। तो उनके 6 पदार्थ जो सद्भावात्मक सत्ता के द्योतक हैं और एक अभाव पदार्थ जो वस्तु के अभाव धर्म का द्योतक है, उसे समझाने के लिए ही शायद उन्होंने इन 7 पदार्थों की विवेचना की हो। यदि इस दृष्टि से हम उस विवेचना को समझने की कोशिश करें और जैन
दार्शनिक प्रतिपत्ति से उसका मेल करके उसमें कुछ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि ये भी एक अध्ययन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और यही वास्तव में स्यादवाद का सार तत्व माना जाना चाहिए। वैशेषिकों का खंडन करने के लिए यदि हम स्यादवाद का सहारा लेते हैं तो यह दार्शनिक प्रतिपत्ति समीचीन नहीं मानी जा सकती, और ये तत्व ज्ञान का स्रोत भी नहीं बन सकती। और फिलॉसफी तो तत्व ज्ञान है, अतः तत्व ज्ञान की दृष्टि से हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये नैयायिक और वैशेषिक का प्रस्थान, जहां वैशेषिकों ने थोड़ी वस्तु स्वरूप की निरूपणा की है, माने अनेकांत की अवधारणा को ही मानो उन्होंने स्पष्ट किया है। दूसरी तरफ जहां मीमांसा और वेदांत का प्रस्थान है, उसमें मीमांसक जो हैं उन्होंने एक जिस मार्ग को अपनाया, शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, वेद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, जो उसके फल की प्राप्ति के लिए जो याज्ञिक क्रियाकर्म वगैरह है, शब्दार्थ बोध की जो चर्चा है वो मीमांसकों ने की है, तो उसको हम अभी छोड़ दें, क्योंकि उसमें वस्तु स्वरूप की निरूपणा है ही नहीं। किंतु वेदांतियों ने जो विवेचना की है वो सारी की सारी विवेचना, और मैं मानता हूं उपनिषदों में जो विवेचना है वो सारी की सारी विवेचना जैन दार्शनिक विवेचनाओं से परिपुष्ट है। ऐसी कोई भी बात मैं वहां नहीं देखता हूं जो हमारे द्वारा प्रतिपादित, जैन दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप के खंडन में मौजूद हो। पूर्ण मदः पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो उपनिषद का वचन है, तो उपनिषद का वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है और जैन दार्शनिक प्रतिपत्ति की ही पुष्टि करता है, स्यादवाद सिद्धांत को ही पुरस्थापित करता है। मैं तो ऐसा कहता हूं कि स्यादवाद सिद्धांत तो जैनियों का ही सिद्धांत नहीं है, अपितु विश्व में जो भी वचन व्यवहार होता है उस सारे वचन व्यवहार के पीछे जो भाषा प्रवर्तित होती है, भाषा का मतलब शब्द संयोजना, वाक्य संगठन, और उस वाक्य संगठन के पीछे जो ज्ञाता की या वक्ता की अथवा श्रोता की जो अवधारणा है, श्रोता की जो बुद्धि है, उसका जो तालमेल है, ये सब मिल करके स्यादवाद के रूप में अर्थ का अवबोधन कराती हैं। यदि हम स्यादवाद का सहारा नहीं लेंगे तो हम किसी भी वचन व्यवहार से किसी सत्य को समझने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। आज जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो व्याकरण के शास्त्र हों, चाहे वे काव्य शास्त्र हों, चाहे वो पुराण ग्रंथ हों, चाहे कोई भी हो, जो भी वचन व्यवहार है वो स्यादवाद के बिना नहीं समझा जा सकता। अतः स्यादवाद जो है वो भाषा का अपरिहार्य सिद्धांत है। जो भी भाषा का व्यवहार करेगा उसे स्यादवाद को अपनाना ही पड़ेगा, और स्यादवाद को अपनाए बिना वह अपने अभिप्राय को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अथवा कोई वक्ता या श्रोता या दृष्टा किसी के अभिप्राय को समझ नहीं सकता स्यादवाद के बिना। अतः ये स्यादवाद को हम केवल शास्त्रों की भाषा तक उलझा करके ना देखें, स्यादवाद को हम अपने सारे जीवन व्यवहारों से जोड़ करके देखें, अपनी सारी समस्याओं के निदान के लिए तैयार होकर के देखें, तो मैं समझता हूं कि शास्त्रों के अर्थ हमारे सामने स्पष्ट होते चले जाएंगे। जब मैं वेदांत की अवधारणा का मूल्यांकन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैन दार्शनिक साधना का जो चरम पुरुषार्थ है मुक्ति की प्राप्ति, और मुक्ति प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ है अपने अद्वैत स्वरूप की अनुभूति करना, गुण गुणी में अद्वैत की अवधारणा को समझकर अद्वैत ही है मेरे लिए और कुछ नहीं है जगत में, इस भावना से संपृक्त होकर
सबको भूलते हुए, भूलने का पुरुषार्थ नहीं, सबसे विच्छिन्न होते हुए और अपने स्वरूप से, अपने गुण वैभव से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञेय से एक में एक होते हुए, ज्ञान और ज्ञेय तक में जब अद्वैत की प्रतीति होती है, वही अद्वैतानुभूति वास्तव में वेदांत दर्शन का भी चरम लक्ष्य होना चाहिए। वेदांत दर्शन से भी हमें यही बात अगर सिद्ध करनी है तो स्यादवाद का सहारा लेना होगा। और अगर हम स्यादवाद का सहारा लेकर के वेदांत प्रतिपत्तियों को समझेंगे तो हम अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। मैं ऐसा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं। कोई सांप्रदायिक बुद्धि इसमें काम नहीं आती है। सांप्रदायिकता चाहे जैनों की हो चाहे अजैनों की हो, सांप्रदायिकता सांख्यों की हो चाहे वेदांतियों की हो, जैनों की या बौद्धों की हो, किसी की भी हो, आस्तिक की हो या नास्तिक की हो, अगर बुद्धि में कोई पक्ष पड़ा हुआ है तो आप किसी भी कीमत पर उसे स्पष्ट तया नहीं समझ सकते किसी भी वस्तु को। अतः सांप्रदायिकता छोड़ने के लिए हमें अपने दिमाग से जो निर्णय करने के लिए टूल्स के रूप में हमें चिंतन मिला है ऋषियों का, चाहे वो सांख्य के ऋषियों का हो, चाहे वो वैशेषिक ऋषियों का हो, चाहे वो वेदांत के ऋषियों का हो, चाहे वो जैन ऋषियों का हो, हमें उस चिंतन को केवल चिंतन समझते हुए अपने सत्य को, अपने वस्तु स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानने का उद्यम करना चाहिए। यदि हम यह उद्यम करने में समर्थ होते हैं तब ही हमारी बुद्धि राग द्वेष के प्रपंच से बाहर निकलकर वस्तु स्वरूप को समझने में समर्थ हो सकती है। यही तो स्यादवाद का सही प्रतिफल माना जा सकता है। स्यादवाद का ये प्रतिफल नहीं है कि जो जैनियों ने कहा है वो सही है। स्यादवाद का प्रतिफल ये है कि जगत में जो विद्यमान है वो सही है, जगत में मैं जैसा विद्यमान हूं वो सही मुझे समझ में आ जाए, ये स्यादवाद का सही प्रतिफलन माना जाना चाहिए। स्यादवाद का मैं ऐसा अर्थ समझता हूं। अब स्यादवाद को समझने के लिए हम क्या करें? तो दार्शनिकों ने स्यात् पद के लिए हमें दिशा निर्देश दिए कि स्यात् पद को आप कथनचित अर्थ में रूढ़ निपात समझें। निपात का मतलब होता है उसे आप तिगंत या सुबंत न माने, उस शब्द को आप व्याकरण की व्युत्पत्ति से सिद्ध न माने, वो तो एक अर्थ में रूढ़ है, अब उसे सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्यात् का अर्थ है कथनचित, माने किसी अपेक्षा से जब कोई कथन किया गया हो तो वह वाद कथनचित वाद ही वास्तव में स्यादवाद है। अब वो कथनचित वाद है तो वो कथनचित वाद यदि प्रमाण की परिधि में नहीं होगा, प्रमाण की कसौटी पर सही नहीं उतरेगा तो उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी अपेक्षा, काल्पनिक अपेक्षा अगर कर ली जाए तो वह वस्तु के स्वरूप को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकती। अतः हमें ये सावधानी रखनी होगी, ये जानना होगा कि स्यादवाद की या अनेकांत की परिधि क्या है। तो अनेकांत की परिधि तो हमें बांधनी ही होगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अनेकांत तो आपको सब जगह है, परंतु आप सब जगह उसे जानने जाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अनेकांत को जानने की परिधि जो है वो आपको सीमित करनी होगी। अनेकांत को जानने के लिए आपको अपनी बुद्धि के फैलाव को रोकना होगा, बचाना होगा। उसे शास्त्र विचार की कैद से भी बाहर निकलने के लिए शास्त्रों के उपदेश से ही रास्ता खोजना होगा। शास्त्रों में जो सांस्कृतिक मूल्य है, शास्त्रों में जो सामाजिक मूल्य है, शास्त्रों में जो दार्शनिक प्ररूपणाएं हैं, उन सारी प्ररूपणाओं को जानने और समझने के लोभ से आपको
बचने का उद्यम भी करना होगा, तब आप जाकर के अनेकांत की उस परिधि में आएंगे जहां आपको अनेकांत का बोध हो सकता है। अपने तक सीमित होना, तो अपने तक सीमित होने का मतलब क्या है कि मैं जिस पर्याय में हूं, जैसे कि मैं अभी मनुष्य पर्याय में हूं, तो इस मनुष्य पर्याय में मैं यहां पर हूं, तो मनुष्य पर्याय में मैं अनेकांत को खोजने की कोशिश करूं, तो मनुष्य पर्याय के सत्य को जानना होगा। ये मनुष्य पर्याय क्या है कि मनुष्य पर्याय आत्मा और शरीर का एक ऐसा समवाय है, ऐसा संगठन है कि हम उसे निमित्त नैमित्तिक संबंधों से समझने की कोशिश करें तो मनुष्य पर्याय का मूल्य हमें समझ में आएगा। हम मनुष्य पर्याय को अब एक तत्व के रूप में जानते आए थे, देह में और आत्मा में एकत्व की बुद्धि करते आए थे। तो ये जो बुद्धि हमारे अंदर मोह पैदा कर रही थी, ये बुद्धि जो हमारे अंदर हमारे राग द्वेष पैदा कर रही थी, और उसके कारण से तत्व को या अनेकांत को समझने में जो कठिनाई हो रही थी, उस कठिनाई से हमें अपनी बुद्धि को बाहर निकालना होगा। तो हमें यह तय करना होगा कि ये देह है, वो पौद्गलिक है, वो जड़ तत्व है, वो सांख्य की भाषा में कहें तो प्रकृति है, और पुरुष जो है वो आत्मा है, वो आत्मा में हूं। प्रकृति जो है वो अभी मुझे जानने के लिए ठीक नहीं है। तो हम थोड़ा सा अपनी परिधि को अचेतन परिधि से बचाते हुए चेतन तक आएंगे, और चेतन जो अपनी अनेकांत की परिधि है, उसके केंद्र में जाने की कोशिश करेंगे, अपनी बुद्धि को अनेकांत के केंद्र तक लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमें वो अनेकांत समझ में आ सकता है। माने आत्मा को समझेंगे तो अनेकांत समझ में आएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि यदि मैं पर पदार्थ को जानता हूं तो मात्र पुद्गल को जानता हूं, और पुद्गल को जानता हूं तो केवल इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता हूं, क्योंकि मेरे ज्ञान में पुद्गल को जानने की, पर को जानने की जब भी क्रिया होती है तो वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होती है, और इंद्रिय मन के निमित्त से वे अनेकांत को, पूरी वस्तु को, एक स्वतंत्र वस्तु को जानना है, क्योंकि इंद्रियों की निमित्तता बाधक बन जाती है। स्पर्शन इंद्रिय से जानने का जब व्यापार होता है तो केवल स्पर्श मात्र को जान पाते हैं, और स्पर्श तो एकमात्र एकांत धर्म, एक धर्म है, और वस्तु में तो अनंत धर्म है, उन सब को जानना असंभव हो जाता है। ऐसे ही मन के द्वारा भी ये बहुत बड़ी चर्चा है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मन के द्वारा भी हम किसी वस्तु को पूरा नहीं जान सकते। बस किसी वस्तु को पूरा जानने का एकमात्र हमारे पास उपाय है कि हम अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा करें, अपनी बुद्धि की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा करें, और उस बुद्धि में इतनी सामर्थ्य है कि वो अखंड सत्य को, अखंड अनेकांत रूप वस्तु को जानने में समर्थ हो सकती है, होती है। तो ये परिधि की थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने की कि हम पर अनेकांत को समझना चाहते हैं तो आत्म केंद्रित होना पड़ेगा। इसे हम आगम का उपदेश और अध्यात्म का उपदेश, तो आगम का उपदेश हमें बाहर की तरफ भी लेके जाता है, और अध्यात्म का उपदेश हमें आत्म केंद्रित करता है, आत्मा को जानने की प्रेरणा देता है। तो अध्यात्म के बिना अनेकांत को जानना संभव नहीं है हमारे लिए। ये बात मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने कही है। अब उस आत्मा को जानना हमें आता तो है नहीं, आज तक जाना भी नहीं है। तो आत्मा को जानने की प्रेरणा हमें शास्त्रों से मिली है, ज्ञानियों के उपदेश से मिली है। तो हम उसके सत्य को समझें कैसे, क्योंकि कंफ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। ये बात भी है, ये बात भी है, वस्तु सत भी है, वस्तु असत भी है। तो सत है या असत है, अगर सत है तो असत कैसे हो सकती है, और असत है तो सत कैसे हो सकती है। तो हमें
फिर स्यादवाद की शरण में जाना पड़ता है, और वो स्यादवाद है सप्तभंगी न्याय सम्मत सिद्धांत। सप्तभंगी न्याय के बारे में आपने सुना होगा। सप्ता नाम भंगा नाम समाहारः सप्तभंगी उच्यते। अब ये 7 भंग ही क्यों करे, 9 क्यों नहीं करे, 10 क्यों नहीं करे, या 2 4 6 भंगों से ही काम नहीं चला, क्यों नहीं चला लिया गया? तो ये भी एक बहुत विचार विमर्श का मुद्दा है। और सब के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि 7 भंगों की यदि हम सहायता लेंगे तो हम वस्तु स्वरूप को समझ सकते हैं, पूरी वस्तु को सही तरीके से समझ सकते हैं। नित्य और अनित्य ये एक धर्म युगल है, या सत्य या असत धर्म युगल है, भाव या अभाव रूप एक धर्म युगल है। तो अनंत धर्म युगलों में से हमें किसी एक धर्म युगल को मुख्य करना है, और फिर उस युगल के साथ में कंप्लीट पूरी वस्तु को जानने का प्रयत्न करना है। तो उस प्रयत्न में हम असफल ना हो, उस प्रयत्न में हमारी वस्तु संशय आदि से ग्रसित ना हो, जिज्ञासाओं का समन करते हुए सत्य को समझ सके, इसके लिए दार्शनिकों ने हमें 7 भंगों का सहारा दिया। और वो 7 भंगों से प्रवर्तित होने वाला न्याय हमारी बुद्धि को स्यादवाद के सत्य से आलोकित कर देता है, और वह सत्य हमें समझना ही होगा। तो स्यादवाद क्या है? सप्तभंगी न्याय से अलंकृत है। अब सप्तभंगी न्याय क्या है? तो हमने बताया आपको 7 भंगों का समवाय ही सप्तभंगी है। तो ये भंग क्या है? तो उसके लिए शास्त्रकारों ने हमें रास्ता दिखाया। हमारे अंदर जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, जिज्ञासाएं पैदा होती हैं तो उन जिज्ञासाओं का समाधान खोजने के लिए जब हम सही पुरुषार्थ करते हैं, सही रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं, और जो हमें समझाया जा रहा है, द्रव्य स्रोत जो हमारे पास है, अथवा जो हमें शब्दों के द्वारा बताया जा रहा है, वह व्यवहार हमारे पास है, तो उनको ही हम भंग कहते हैं। तो प्रश्न वसात एकस्मिन वस्तुनि, प्रश्न के बल से प्रश्न, तो प्रश्न क्या हुआ कि हमें सत और असत इन धर्म को समझना है, इस धर्म युगल को समझना है, और केवल धर्म युगल को नहीं समझना है, उससे पूरी वस्तु को समझना है। जैसे मेरी आत्मा सत भी है, मेरी आत्मा असत भी है, जिसे आप अस्ति और नास्ति भी कह सकते हैं। मैं अस्ति रूप भी हूं, मैं नास्ति रूप भी हूं। ये दोनों धर्म मेरे में कैसे हो सकते हैं? जो है वो तो है ही रहेगा, जो नहीं है वो नहीं ही है। तो फिर है और नहीं, ये दोनों कैसे संभव हैं? इस बात को हमें समझना है तो हमें भंग का सहारा लेना पड़ेगा, और वो भंग का सहारा है वचन व्यवहार। माने विधि प्रतिषेध की कल्पना को यहाँ पर भंग कहा गया है। प्रश्न वसात एकस्मिन वस्तुनि जायमाना विधि निषेधाभ्याम या विधि प्रतिषेधाभ्याम जायमाना विकल्प विचारः भंगः, ऐसा समझ लेना चाहिए। और उन भंगों का जो समाहार है वो समाहार सप्तभंगी है। अब एक युगल, एक धर्म युगल को एक वस्तु में समझने के लिए 7 भंगों की आवश्यकता पड़ती है। अनंत धर्म युगल हैं तो उन अनंत धर्म युगलों को भी ऐसे ही समझा जा सकता है, और फिर ये अपनी बुद्धि को इस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकता है कि मेरी जो आत्मा है, ये जो वस्तु है, अनंत धर्मात्मक है और यथार्थ है। अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि हम वस्तु में अस्ति और नास्ति इन दोनों का सत्व एक साथ कैसे समझें? यदि ये सत्व हमें एक साथ समझ में आता है तो समझने की कोशिश हम थोड़ी करते हैं कि मैं अस्ति रूप हूं और मैं नास्ति रूप हूं, इसके पीछे क्या विचार होना चाहिए? मैं अस्ति हूं तो अपनी योग्यता से हूं, और मैं नास्ति रूप हूं तो मैं अपनी योग्यता से हूं। अर्थात अस्तित्व की योग्यता भी मेरी आत्मा में है और नास्तित्व की योग्यता भी मेरी आत्मा में है।
दोनों योग्यताएं मौजूद हैं, जिसे जैन दार्शनिकों ने कहा अस्ति नास्ति धर्म युगल वस्तु में मौजूद है। धर्म युगल मात्र निमित्त बनता है, क्योंकि धर्म जो वस्तु में है, शक्ति रूप धर्म, उनमें परिणमन नहीं होता। जो गुण रूप धर्म है उनमें परिणमन होता है। तो यहाँ पर आप अस्ति नास्ति रूप शक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। तो वो अस्ति नास्ति रूप शक्ति क्या करती है कि मेरे में जो कुछ है वो मेरे में सदा मौजूद है, और जो मेरे में नहीं है तो वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि कोई मेरे ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, मेरे अंदर जो कुछ भी है उसमें से कुछ लेके नहीं जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? क्योंकि नास्तित्व रूप धर्म वस्तु में मौजूद है कि वो दूसरी वस्तुओं को प्रवेश करने का निषेध कर देता है, आने नहीं देता। और अस्ति रूप धर्म वस्तु में जो कुछ मौजूद है उसे ले जाने नहीं देता, उसे बचा करके रखता है। ये अस्ति नास्ति धर्म युगल की निमित्तता प्रत्येक वस्तु के अनंत गुणों को, उनकी अनंत पर्यायों को द्रव्य में सिद्ध करती है। और ये सब केवल स्यादवाद से या सप्तभंगी न्याय से ही संभव है। तो भंग को हम सप्तभंग तो नहीं कहेंगे, सप्तभंग तो 7 होंगे तो कहेंगे। तो जो पहला भंग है वो भंग होगा स्यात् अस्ति जीवः। स्यात् अस्ति जीवः माने जीव के अस्ति और नास्ति धर्म को, जब हम धर्म युगल को हमने मुख्य किया और जीव को समझने की कोशिश की, तो पहला भंग होगा स्याद् अस्ति जीवः, दूसरा भंग होगा स्यात् नास्ति जीवः। तो अस्ति जीवः क्या कह रहा है कि ये जो जीव है जिसे हमें समझना है, इसमें जो कुछ है वो मौजूद है, उपलब्ध है, सदा उपलब्ध है, और इसलिए उपलब्ध है कि उसमें वैसी योग्यता है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। इतना ज्ञान हमें करा दिया तो हमने अस्ति धर्म की अपेक्षा से वस्तु को अनादि अनंत और उसकी संप्रभुता से संपन्न जानने में सफलता पा ली। जो नास्ति रूप धर्म है, वो नास्ति रूप धर्म क्या कह रहा है कि जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी नास्ति मेरे में मौजूद है, वो मेरे में कभी भी प्रविष्ट नहीं हो सकते। उन वस्तुओं से मेरा कोई लेन देन नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में प्रविष्ट नहीं होती। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपने अनुसार परिणमन नहीं कराती। इसी को समझने के लिए जब हम वस्तु की विवेचना करते हैं सत और असत से, या भाव और अभाव धर्म से, माने 4 अभाव से जब हम वस्तु को समझते हैं, तो हमें अत्यंता भाव स्पष्ट करके बता देता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अत्यंत भिन्न है। एक वस्तु में रहने वाले जो अनंत गुण धर्म हैं, वे गुण धर्म एक वस्तु में हैं, एक वस्तु पने हैं, परंतु एक गुण अन्य गुण रूप नहीं है। अनंत गुण अन्य अन्य रूप ही हैं। ऐसा जो परस्पर में अन्योन्या भाव है, एक गुण का दूसरे गुण में, दूसरे का तीसरे में, ये भी वस्तु का स्वभाव है। ये वस्तु का स्वभाव हमें समझ में आता है। तो द्रव्य और गुण की स्वतंत्रता, द्रव्य और गुण के अस्ति स्वरूप को समझने में हमें अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव की भी सहायता मिल जाती है। और पर्यायों की जो स्वतंत्रता है उसे समझने में हमें प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव की सहायता मिल जाती है। तो ये जो अभाव धर्म है, वो अभाव धर्म वस्तु में मौजूद है, वो नास्तित्व की शक्ति वस्तु में मौजूद है। इसलिए कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु रूप नहीं हो सकती। दूसरी वस्तुओं के कारण से ऐसा नहीं है, उसमें वैसी योग्यता है, वैसा उसमें अपना ही गुण धर्म मौजूद है, स्वभाव मौजूद है। उस स्वभाव को स्यात् नास्ति जीवः
इस भंग से समझाने की कोशिश की जाती है। तो अपने गुणधर्मों से अस्थि है और पर गुण धर्मों से उसकी नास्ति है, ऐसा जो हम पढ़ते हैं उसके पीछे ये है कि पर द्रव्यों अथवा पर द्रव्यों के जो गुण धर्म है उनके कारण से इस जीव का नास्तित्व नहीं है। पर द्रव्यों के कारण से जीव नास्ति रूप है, ऐसा नहीं है। जीव में नास्तित्व धर्म मौजूद है, इसलिए जीव द्रव्य पर जीव द्रव्य रूप पर अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, ये उसका अपना स्वभाव है, ऐसा दूसरे भंग से स्पष्ट हो जाता है। अब एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो सप्तभंगी न्याय है ये दो प्रकार का है। प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी के रूप में इसका आकलन किया जाता है। तो जब हमारी बुद्धि पूरी वस्तु को केंद्रित करके समझने का उद्यम करती है तो वहां प्रमाण सप्तभंगी का संस्कार बताया गया है। और जब किसी एक अंश विशेष को माने एक धर्म विशेष को अभिलक्षित करके प्ररूपित करती है तो उसे हम नए सप्तभंगी के रूप में जानते हैं। एवकार का प्रयोग करके नए सप्तभंगी का अवबोधन कराया गया है और अपी का प्रयोग करके प्रमाण सप्तभंगी का अवबोधन कराया गया है, क्योंकि ये हैं तो वचन। तो सप्तभंगी जो सिद्धांत है वह सप्तभंगी सिद्धांत अस्ति स्याद अस्ति जीवः स्यात् नास्ति जीवः स्याद अस्ति नास्ति जीवः। ये अस्ति जीवः अस्ति धर्म की मुख्यता से, नास्ति जीवः नास्ति धर्म की मुख्यता से और दोनों की युगपद विवक्षा से। यदि हम उस वस्तु को जानने की कोशिश करेंगे, जब दोनों वस्तु में मौजूद हैं तो हम दोनों का कथन क्यों ना करें। तो कहते हैं वह कथन तुम युगपद नहीं कर सकते, क्रम से कर सकते हो। तो क्रम की विवक्षा में अस्ति नास्ति का विकल्प खड़ा होता है। फिर युगल और वस्तु धर्म में आ गई है, ये नहीं माना जा सकता। इसलिए चतुर्थ भंग का विवेचन करना पड़ा और वह विवेचन है स्याद अस्ति अवक्तव्यः जीवः। माने वो जीव कहा ही नहीं जा सकता, युगपत तो कहा ही नहीं जा, अस्ति नास्ति धर्म को युगपत तो कहा ही नहीं जा सकता। क्रम क्रम से कहेंगे तो थोड़ा कह पाएंगे, समझ पाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। तो पूरी वस्तु को अभिलक्षित करने के लिए अवक्तव्य का भंग चौथा दार्शनिकों ने बनाया। और फिर बाद में अब अवक्तव्य जो है वो अस्थि रूप है, तो कहते हैं वो भी अवक्तव्य के साथ में पूरी वस्तु को यदि हम अस्थि के रूप में देखें तो अस्थि अवक्तव्य रूप जीव कहा जा सकता है। नास्तित्व के साथ में अवक्तव्य रूप वस्तु को जाने तो वो नास्ति अवक्तव्य रूप भंग कहा जा सकता है। और उनको क्रम से जानने के साथ, क्रम से अवक्तव्य के साथ अस्थि और नास्ति धर्म को क्रम से जानने पर जो वचन व्यवहार होगा उसे हम अस्थि नास्ति अवक्तव्य रूप सातवां भंग मान सकते हैं। तो ये जो 7 भंग हैं, इन 7 भंगों से हम वस्तु स्वरूप का निर्णय अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्यादवाद जो है वह वस्तु स्वरूप को समझने के लिए है। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए हमें वस्तु के धर्मों की शरण में जाना होगा, तब हमें यथार्थ ज्ञान होगा, नहीं तो काल्पनिक ज्ञान होता रहेगा। काल्पनिक परिधि से बाहर निकलने के लिए स्यादवाद की शरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अभी हम सप्तभंगी न्याय की चर्चा यहीं विराम दें और ये जानने की कोशिश करें कि प्रत्येक भंग जो है वो नयात्मक है।
माने स्यादवाद जो है वो नयात्मक होता है। नयात्मक होता है तो क्या प्रमाण रूप नहीं होता? कि प्रमाण तो है ही, क्योंकि प्रमाण की परिधि के बाहर जो कुछ भी जाना जा रहा है या कहा जा रहा है वो नए नहीं है। नए तो प्रमाण की परिधि में रह करके ही होता है। माने वस्तु को यदि हम सही जाने तो हमारा ज्ञान प्रमाण है पूरी वस्तु को, और वस्तु के अंशों को जाने तो वो भी वस्तु का जानना है। तो वह वस्तु का जानना नयात्मक ज्ञान है। पूरी वस्तु को जानना प्रमाणात्मक ज्ञान है, और वो ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है, चाहे वो प्रमाण रूप हो चाहे वो नए रूप हो। ये मैंने अभी आपके सामने नए प्रमाण सप्तभंगी की चर्चा की थी, नए सप्तभंगी की चर्चा की थी, एक दुर्नय सप्तभंगी की भी चर्चा शास्त्रकारों ने की है। यदि वो वस्तु की परिधि के बाहर भंगों का प्रयोग करके हम विवेचन करने लगेंगे तो वो दुर्नय सप्तभंगी हो जाएगी और उससे वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होगा। अतः वस्तु को प्रमाण की परिधि में जानने की कोशिश करनी है, माने सम्यक ज्ञान से जानना है। अब हम पूरी वस्तु को एक साथ नहीं जान सकते, तो उस वस्तु को अंश अंश से जानते हुए नयात्मक ज्ञान से उस वस्तु को जानेंगे। तो नय क्या है? तो वस्तुअंशैक देश ग्राही नय, अथवा ज्ञाता की जो अपेक्षा है उसके साथ में जानने का, ज्ञाता के अभिप्राय को समझ करके जानने का नाम नय है, अथवा वक्ता के अभिप्राय को ध्यान में रख करके जानने का नाम नय है। तो ये जो शब्द नय और ज्ञान नय है, तो ज्ञान नय तो हमारे श्रुत ज्ञान का ही परिणाम है, और वह परिणाम सम्यक ज्ञान रूप होने से नयात्मक है तो वो भी प्रमाण है, और प्रमाणात्मक है तो वो भी प्रमाण है। श्रुत ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो नय रूप भी है और प्रमाण रूप भी है। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये मात्र प्रमाण रूप ही होते हैं, ये नयात्मक नहीं होते हैं। तो इसकी भी चर्चा फिर अभी अगर होगा तो करेंगे, परंतु अभी हमें इतना समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अब हमें ये जानना है कि नए से हम क्या समझें, नए के बोध से। नए वस्तुअंश देशग्राही नया, देशग्राही कौन है? वस्तु के एक अंश को जानने वाला कौन है? तो कहते हैं वो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा ज्ञान है, और उस ज्ञान से ओतप्रोत जो वचन व्यवहार है वो वचन व्यवहार नय है। जब वो वचन व्यवहार है तो शब्द नय है, और जब वो ज्ञानमय है तो वो ज्ञान नय है। तो नय जो दो प्रकार के होते हैं, ज्ञान नय और शब्द नय। मोक्ष मार्ग में ज्ञान नय महत्वपूर्ण होता है, और शब्द नय जो है वो ज्ञान को उस लायक बनने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए काम आता है। संशय विपर्य अनध्यवसायों को हम मिटाने में शब्द नय का उपयोग करते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा ये समझनी चाहिए। नयों की जो विवेचना है वो हम करके क्या चाहते हैं? नयों के जाल में उलझना चाहते हैं? नए कितने होते हैं? नए की परिभाषा क्या है? प्रमाण की परिभाषा क्या है? और प्रमाण की परिभाषा केवल जैनियों ने, जैन दार्शनिकों ने नहीं की है, सबने की है और अपने अपने अनुसार की है। तो अब हम क्या करें, किसको सही माने? तो उससे भी हमें बाहर निकलना होगा। तो वहां पर भी हमें नयों का, माने वस्तु स्वरूप को आगे करके जितना हम जान पा रहे हैं उतने को ही सही जानते हुए अपने ज्ञान को संतुष्ट करना होगा। तो हम तत्व ज्ञान की ओर उन्मुख हो सकते हैं, तत्व ज्ञान से जुड़ सकते हैं। तो नयों का जो फायदा है वो तत्व ज्ञान का होना है। नयों को पढ़ने का या नयों की क्लास लगाने का, या जैन शास्त्रों में नयों की प्ररूपणा हुई है। मैंने कई विद्वानों से सुना है
वो कहते हैं कि प्रमाण तो सारे दार्शनिक मानते हैं, परंतु नए तो जैन धर्म के अलावा कहीं नहीं माना गया, जैन दार्शनिकों ने ही नए की प्ररूपणा की है। तो मैं इस बात को यथार्थ नहीं मानता, क्योंकि वस्तु के एक देश को जानने का पुरुषार्थ, जानने का प्रयत्न, जानने का प्रयास अन्य दार्शनिकों ने भी किया है। तो अगर वे वस्तुअंश देशग्राही ज्ञान वाले हैं, ऐसा जाना जाए, तो उनका ज्ञान भी नयात्मक हो सकता है। अब वो उनका ज्ञान नयात्मक इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वो वस्तु स्वरूप की या जो प्रमाण परिधि है उससे मेल नहीं खाता, तो उसे हम अप्रमाण की कोटि में रखकर उसे नए रूप नहीं कहते हैं, नया भास कहते हैं। जैसे प्रमाणाभास कहते हैं वैसे ही नया भास कहते हैं। तो प्रमाणाभास और नया भास, परंतु नए जो है वो तत्व ज्ञान की तरफ ले जाता है। ये मोह पैदा नहीं करता कि हमारे यहाँ द्रव्यार्थिक नय है, हमारे यहाँ पर्यायार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय का ये प्रयोजन है, पर्यायार्थिक नय का ये प्रयोजन है। ऐसा विवाद अगर नयों से हम खड़ा करते हैं, हम तो द्रव्यार्थिक नय वाले हैं, वो कहते हैं हम पर्यायार्थिक नय वाले हैं, निश्चय नय वो व्यवहार नय की तो सांप्रदायिकता समाज में पनपी हुई हमने देखी है। तो ये नए की प्ररूपणा का सही उपयोग नहीं है। नए की प्ररूपणा का सही उपयोग है तत्व ज्ञान की तरफ अपनी बुद्धि को ले जाना। यदि हम नए बोध से माने वस्तु के धर्म विशेष को मुख्य करके वस्तु में मौजूद जो अन्य धर्म है, उन अन्य धर्मों की अपेक्षा छोड़कर, अपेक्षा जिसे हमें जानना है, जितना हम जान सकते हैं उसकी मुख्यता करके बाकी को गौण करना है, बाकी धर्म वस्तु में नहीं है, ऐसा नहीं मानना है। यदि हम बाकी धर्मों का निषेध करेंगे तो वस्तु को जानना हमारे लिए संभव नहीं होगा। वस्तु, हमने कहा कि वस्तु तो ऐसा ही है, द्रव्य रूप ही है, पर्याय तो वस्तु में है ही नहीं। तो उपेक्षा हो जाएगी, और वह उपेक्षा, पर्याय के अभाव की अपेक्षा अगर आपकी बुद्धि में आ गई तो द्रव्य को जानना भी आपके लिए नयात्मक ज्ञान नहीं होगा, और वो प्रमाण की परिधि होने से नया भास हो जाएगा। और इसी के लिए शास्त्रकारों ने नया भासों का उल्लेख शास्त्र में किया है। निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास, इनकी चर्चा भी शास्त्रकारों ने की है। मेरा तो ऐसा मानना है कि नयों की जो प्रतिपत्तियां दार्शनिकों ने हमारे सामने रखी हैं, उनका सहारा तो हमें लेना चाहिए, उनसे वस्तु स्वरूप को समझने का उपाय तो हमें करना चाहिए, परंतु किसी नए को मॉडल नहीं बनाना चाहिए, उसको एक खाके में डाल करके कि ये कथन इस नए से सही है, ये कथन इस नए से सही है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा विचार करेंगे तो हमारी बुद्धि उलझ जाएगी और खाके में नहीं आ पाएगी, क्योंकि नए दो ही नहीं है, निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद, पर्यायार्थिक नय के भी 10-20 भेद, इतने ही नहीं है, नय तो अनंत हैं। और एक नय का कथन दूसरे नय के कथन पर पूरी तरह से रेगुलेट नहीं होता, वो मॉडल नहीं बन सकता। और हमारी बुद्धि अगर नयात्मक ज्ञान से मॉडल बनने लग गई तो हमें तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि नए बोध से हमें तत्व ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। एक बात और मैं सोचता हूं, शायद समय हो रहा है, हो गया ना समय, 2 मिनट में मैं खत्म करता हूं कि नयों के पक्षपात से रहित होकर हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वस्तु के सत्य को, अनेकांत को स्यादवाद से भी जानने की हम कोशिश करेंगे और नयों के पक्षपात में पड़ गए तो हमें अनेकांत का बोध नहीं हो पाएगा, और अनेकांत का बोध नहीं हो पाएगा तो हम नए से या प्रमाण से कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। माने शास्त्रों में जो प्रतिपत्तियां हैं सम्यक ज्ञान की, वे सम्यक ज्ञान की प्रतिपत्तियां प्रमाण रूप हों चाहे नए रूप हों,
वे उधार प्रतिपत्तियां हैं, उनसे हमारी बुद्धि संतुष्ट नहीं होती। उन बुद्धियों उनका सहारा लेकर के हमें अपनी बुद्धि को उस रूप बनाना होगा। हमें अपनी बुद्धि को जिसे हम जानना चाहते हैं उसको मुख्यपने जानना है, और जिसे नहीं जानना है उसे गौण कर देना है, वस्तु से अभाव नहीं करना है। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो पक्षपात का जो व्यामोह खड़ा हो जाता है, चाहे वो अनेकांत का व्यामोह हो, चाहे वो स्यादवाद का व्यामोह हो, चाहे वो नयों का व्यामोह हो, वह व्यामोह हमारी बुद्धि में मूर्छा पैदा करता है, और मूर्छा संपन्न बुद्धि तत्व ज्ञान शून्य होती है, और तत्व ज्ञान शून्य बुद्धि मिथ्या ज्ञान होती है, सम्यक ज्ञान नहीं होती। सम्यक ज्ञान नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो नए का ज्ञान हुआ है वो मिथ्या है, हमें जो स्यादवाद का बोध है वो मिथ्या है। अनेकांत को तो हम समझ ही नहीं पाए। हम सम्यक ज्ञान से अनेकांत को समझें। ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए सप्तभंगी न्याय का सहारा लेकर के, नयों का सहारा लेकर के अपना चिंतन समेटें, चिंतन को सही दिशा दें, अनेकांत केंद्रित चिंतन करें, और अनेकांत एक तत्व को, एक वस्तु को, एक अपने स्वरूप को ही अनेकांत की परिधि में लाएं। ये नए का वचन पूरा आत्मा हमें जानने में आ जाए, ये प्रमाण की परिधि। तो प्रमाण और नए की परिधि से हम अपनी बुद्धि को नियोजित करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि नयों की अवधारणा से हमने स्यादवाद को समझने का, और स्यादवाद की अवधारणा से अनेकांत रूप वस्तु को समझने का उद्यम किया और सफलता पाई, ऐसा मैं मानता हूं। अब जो कुछ मैं बता पाया इतने कम समय में, और जितना बता पाया उससे मैं अब विराम लेता हूं, और क्षमा चाहता हूं यदि समय ज्यादा हो गया हो तो। जय